सो आज की वीडियो में आपको एक्रेलिक पेंटिंग के बारे में बहुत सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूँ और ये वीडियो देखने के बाद आप मक्खन के जैसे एक्रेलिक पेंटिंग कर पाएंगे। मेनली लोग 3 प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक्रेलिक पेंटिंग करते हुए। सबसे पहले कि एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम एक्रेलिक को ब्लेंड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। और तीसरी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि एक्रेलिक पेंटिंग स्टार्ट कैसे करनी है, मतलब वो मेथड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इन सभी तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू आवर टेबल। ओके, सो सबसे पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ग्लिसरीन। आपको एक बोतल के अंदर 20% ग्लिसरीन और 80% वाटर मिला के रख लेना है। यानी कि अगर आपकी बोतल 100 ml की है तो 20 ml ग्लिसरीन और 80 ml वाटर आपको मिला लेना है। और फिर एक्रेलिक कलर्स के ऊपर आपको उसको स्प्रे कर देना है। अब इससे क्या होगा कि पानी जो है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन ग्लिसरीन की एक लेयर बन जाएगी हमारे कलर्स के ऊपर, जिससे हमारे कलर्स जल्दी नहीं सूखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, ये ब्लेंडिंग टेक्निक्स। उससे पहले एक सजेशन है कि आप फिल्बर्ट ब्रशेस का एक सेट ले लें। ये ब्लेंडिंग करने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अपने डार्क कलर से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेट ब्लेंड। तो आपको नीचे की तरफ आते आते ना वो कलर को, यहाँ पर जो कलर था हमारा वो थिक था, यहाँ नीचे आते आते हमने उसको थोड़ा सा थिन करके छोड़ दिया। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे। जो सेकंड कलर आप ले रहे हो उसको आपको ऊपर की तरफ लेके जाना, आप देख सकते हैं। और अब देखिए कुछ भी नहीं किया है हमने और कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग हो गई है, सिर्फ 2-3 स्ट्रोक्स के अंदर ही। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से मैं ब्रशेस चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हम लाइट कलर की तरफ आ रहे हैं। तो लाइट कलर के लिए दूसरी ब्रश आपको लेनी है और सेम चीज़ आपको करनी है कि आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जो फिर बीच का जो हमारा पार्ट है उसको आप अच्छे से, बस आपको वहाँ पर ब्रश को 2-3 बार मूव करना है और आपकी ब्लेंडिंग वहाँ पे काफ़ी इजीली हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट ब्लेंडिंग और इसमें समझ में ही आ रहा है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स के साथ ब्लेंडिंग करनी है और इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर भी आपको मिल जाता है। ब्लेंडिंग तो होती ही है, साथ में इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छा टेक्सचर भी मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है, लेकिन ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ होती है यहाँ पे जब हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। और अब इसमें आपको बिल्कुल फुली ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पर आप अपने मार्क्स छोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है वो एब्स्ट्रैक्शन भी रहता है और जब बंदा दूर से उस पेंटिंग को देखेगा तो एक ब्लेंडिंग भी नज़र आती है उसके अंदर। तो वो चीज़ आप इसमें छोड़ सकते हैं। ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्ट ब्लेंडिंग। आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी के साथ ये सब चीज़ें ब्लेंड हो रही है। एब्स्ट्रैक्ट है लेकिन इसके अंदर एक यूनिफॉर्मनेस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस ब्लेंडिंग। जैसे हम पेंसिल के साथ क्रॉस हैचिंग करते हैं, इसी तरीके से आपको ब्रश के साथ स्ट्रोक्स बनाने हैं। बहुत सिंपल है। आपको एब्स्ट्रैक्ट में हमने मार्क्स छोड़ दिए हैं, उसके अंदर थोड़ी विजिबल छोड़ दिया, पूरी तरीके से ब्लेंड नहीं किया है, लेकिन इसमें हमें उसको ब्लेंड कर देना है। बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राई ब्लेंडिंग। इसके लिए मैंने 2 दूसरे नए ब्रशेस लिए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक ड्राई ब्रश के अंदर कलर लेना है और उसको जितना हो सकता है उतना ड्राई एप्लीकेशन करनी है। जितना आप इसको ड्राई कर सकते हैं उतना आपको ड्राई रखना है इसको। और ये कलर हमारा लग गया है। अब इसको वापस से एक बार क्लीन करना है ब्रश को और फिर दूसरा कलर लेना है और सेम प्रोसेस आपको करना है। एकदम मतलब आपको ना बेसिकली कैनवस पे घिसना है ब्रश को। ये टेक्निक जो है ना, ये बैकग्राउंड क्रिएट
अब नेक्स्ट है ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक बेस तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कलर का एक बेस कर लिया है। अब इसको हम ड्राई होने देते हैं। अब ये सूख चुका है। अब इस पर हम ग्लेजिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ग्लेजिंग एक मिक्सिंग के पर्पज़ से बता रहा हूँ, लेकिन ग्लेजिंग अपने आप में एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको बहुत थिन कलर लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कलर में काफ़ी पानी मिला लिया और ये बहुत थिन कर दिया है मैंने। तो आपको बहुत थिन एप्लीकेशन करनी है बेस कलर के ऊपर, और इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं या फिर वेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी इसको वेट एप्लीकेशन किया है। अब मैं दूसरा ब्रश लेके इसी को ड्राई ब्रश लेके इसी को मैं मर्ज कर दूंगा, तो वो हमारी ड्राई एप्लीकेशन हो जाएगी। लेकिन आपको जो कलर है वो बहुत थिन रखना है ग्लेजिंग करते हुए। सिर्फ यही इस टेक्निक की डिमांड है। अब इनकी टेप रिमूव करते हैं। तो ये थी हमारी अलग अलग ब्लेंडिंग टेक्निक्स। वैसे तो आप और भी बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए, पर जब आप पेंटिंग करेंगे ना तो आप वो चीज़ें खुद एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो अब तीसरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेंटिंग स्टार्ट करते हुए आपको डार्क टू लाइट जाना है। और उसके साथ साथ मैं आपको 5 मेन पॉइंट्स बताता हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है पेंटिंग करते हुए। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप पेंटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले एक हल्का सा ड्राइंग कर लीजिए अपने कैनवस के ऊपर, जिससे आपको सब्जेक्ट की प्लेसमेंट का अंदाज़ा हो जाए कि कहीं पे कम स्पेस तो नहीं रह गया है, कहीं पे ज़्यादा स्पेस तो नहीं छोड़ दिया है, मतलब कि ड्राइंग ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऊपर नीचे तो नहीं है। उसके बाद आपको अपनी पेंटिंग में डार्क एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लेने हैं और वहाँ पर आप कलर कर दीजिए। और डार्क एरियाज़ में आप प्योर ब्लैक कलर अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि प्योर ब्लैक वहाँ पर शेडो का इफेक्ट कम देगा और एक फ्लैट कलर की तरह ज़्यादा लगेगा। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि आपको कलर करते हुए थोड़ा वैरायटी रखना है। मीन्स आपको फ्लैट कलर्स लगाने से बचना है। अगर कोई चीज़ येलो है तो उसमें अलग अलग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग येलो के शेड्स लगा दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेंटिंग के अंदर भी मैं कहीं पर भी फ्लैट कलर नहीं लगा रहा हूँ। अलग अलग कलर के सेम कलर के मैं हल्के से डिफरेंस के साथ शेड बना करके लगा रहा हूँ। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्लैट कलर बोरिंग हो जाता है। फ्लैट कलर अगर आपको ग्राफिक इमेज प्रोड्यूस करनी है, मीन्स कि अगर आपको पोस्टर बनाना है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज पेंटिंग में फ्लैट कलर बोरिंग लगता है। हमें लाइफ में वैरायटी चाहिए होती है। उसके बाद 4th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप पूरे कैनवस को कोशिश करें कि पूरे कैनवस को एक बार कलर के साथ कवर कर दें, कहीं पर भी वाइट एरिया ना छोड़ें, क्योंकि वाइट एरिया आपको जजमेंट करने में यानी कलर की जजमेंट करने में प्रॉब्लम देता है। मान लीजिए अब आपने कहीं पे वाइट एरिया छोड़ा हुआ है और फिर आप कोई हाईलाइट बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर प्योर वाइट आपको नज़र आ रहा है कैनवस का, तो फिर वहाँ पर हाईलाइट आपको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले एक बार पूरा कैनवस का एरिया कवर कर लीजिए, उसके बाद आपको कलर्स को जज करने में भी आसानी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैनवस कवर करने से मतलब है कि जो भी कलर्स इसमें होने वाले हैं उसका एक मिड टोन का कलर, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर मान लीजिए नदी बनानी है तो मैं ग्रेइश ब्लू कलर का कोट एक बार पहले लगा लूँगा, उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर काम करूँगा। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है एडिंग लाइट कलर्स। और अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि डार्क और लाइट कलर्स के लिए अलग अलग ब्रशेज़ यूज़ करें। इसके साथ साथ आप जितना हो सकता है छोटी ब्रशेज़ यूज़ करना अवॉइड करें। बड़ी ब्रशेज़ के साथ आप डिटेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करें, अपने ब्रश मूवमेंट की प्रैक्टिस करें, ब्रश अलग अलग ब्रश मार्क्स आप कैसे बना सकते हैं एक ही ब्रश के साथ, उसकी प्रैक्टिस करें। और जहाँ पर आपको पेंटिंग में पूरा फोकस दिखाना है वो एरिया आप लास्ट के लिए बचा के रखें। तो पूरी पेंटिंग में लाइट एरियाज कवर करने के बाद आप उसके ऊपर फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट आपको जहाँ पर देनी है वहाँ पर आप दें। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस लगती है।
ये ऐसा ही है कि आप अगर ट्रेनिंग की वीडियोस देख के ऐसा सोचे कि मेरी बॉडी बन जाएगी तो वैसा नहीं हो पाएगा। सेम अगर आप आर्ट की वीडियोस देख के आप ये सोचे कि मेरी आर्ट अच्छी हो जाएगी तो वो नहीं होगा। आपको खुद पेंटिंग करके देखना पड़ेगा, खुद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्ट प्रैक्टिस मांगती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Audio Jungle.